कुछ सभाएं केवल निर्णय नहीं लेती, वे इतिहास की दिशा बदल देती हैं। जिस दिन हस्तिनापुर की महासभा में मौन छाया था, उसी दिन धर्म, अधर्म और सत्ता की असली परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। हस्तिनापुर के महासभा गृह में अंधेरा फैला हुआ था, परंतु महल की भव्यता और मनुष्यों की मानसिक ऊर्जा से सभा जगमगा रही थी। कौरव अपने राजसी श्रृंगार और शक्तिशाली पोशाक में राजा के आसन पर बैठे थे। अपनी सेना और गुरुजनों के साथ सबके चेहरे पर वीरता और घमंड दोनों झलक रहे थे। अचानक सभा के द्वार खुले और एक आश्चर्यजनक प्रकाश के साथ भगवान परशुराम प्रकट हुए। उनका दर्शन देख सबका मन कांप उठा। वे धैर्य और शक्ति का प्रतीक थे। हाथ में फरसा और आंखों में तीव्र ज्ञान की चमक। धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना ही महानता है, लेकिन अहंकार और अन्याय का साथ कभी सफलता नहीं लाता। परशुराम जी ने गहन स्वर में कहा। कौरव शक्तिशाली होते हुए भी परशुराम जी के सामने शांत रहने का प्रयास कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण, जो धर्म के रक्षक और ज्ञान के सागर थे, परशुराम जी के साथ आमने सामने खड़े हुए। उनकी आंखों में शांति थी, पर दृष्टि में तीव्रता और युद्ध का संकेत था। परशुराम जी, यह खेल धर्म और अधर्म का है। हम यहाँ आज के युद्ध को रोकने आए हैं, लेकिन यदि अन्याय होगा तो न्याय की तलवार आपके साथ खड़ी होगी। श्री कृष्ण ने धैर्य से कहा। कौरवों के मन में हलचल मच गई। दुर्योधन, जो घमंड से भरा था, अपने शब्द रोक न सका। परशुराम जी, आप जानते हैं हमारी शक्ति को आपके आने से क्या फर्क पड़ेगा? परशुराम जी की दृष्टि तीखी हुई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, शक्ति का घमंड जब धर्म के विरुद्ध होता है तो वीर भी हार जाते हैं। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो, इसका फल भविष्य में भुगतना होगा। श्री कृष्ण ने तब कहा, दुर्योधन, समय आ गया है, तुम अपने अहंकार को समझो और शांति की ओर कदम बढ़ाओ। पर यदि तुमने अन्याय का मार्ग चुना तो हम दोनों, परशुराम जी और मैं, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार हैं। कौरवों के सामूहिक प्रतिक्रिया में घबराहट और संकोच दोनों दिखाई दिए। सभा में शांति के नाम पर अब छुपी हुई तनाव की लहर दौड़ गई। परशुराम जी और श्री कृष्ण के आमने सामने होने का दृश्य ऐसा था जैसे दो प्रकाश के स्रोत एक ही स्थान पर मिल गए हों। एक ओर तीव्र ज्ञान और धर्म की तलवार, दूसरी ओर शांति और चतुराई का प्रकाश। कौरव, जो अपनी शक्तिशाली सेना के साथ थे, अब अपने मन का निर्णय नहीं ले पा रहे थे। परशुराम जी ने तलवार उठाकर कहा, यह शब्दों और दिखावे से तुम्हारे मन को नहीं समझाया जा सकता। धर्म के पथ पर चलना ही जीवन का महत्व है। श्री कृष्ण ने शांति भरी मुस्कान के साथ कहा, दुर्योधन, वीरता और शक्ति का गलत उपयोग मत करो। तुम्हारे राज्य और प्रजा का भला यही है कि अहंकार को त्याग दो। दुर्योधन की आंखें लाल हो गई और वह अपने स्थान से उठकर भड़क उठा। कृष्ण, तुम और परशुराम सिर्फ शब्दों से हमारा मन नहीं रोक सकते। तब भगवान परशुराम जी का फरसा प्रकाशित हुआ, जैसे धर्म का आगमन हुआ। श्री कृष्ण के मुख से आया, धर्म और न्याय की रक्षा हम दोनों करेंगे। तुम्हारे अन्याय का भविष्य केवल हानि ही लाएगा। कौरवों के चेहरे पर घबराहट छा गई। उन्होंने देखा कि दो अवतार, एक योद्धा और एक ज्ञान के प्रतीक, उनके सामने खड़े हैं। सभा में आवाज और शोर कम हो गया और सभी समझ गए कि यह सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि भविष्य के न्याय का संकेत है। परशुराम जी ने धैर्य से सबको देखते हुए कहा, आज हम यहाँ तुम्हारे अहंकार और अन्याय का सामना करने आए हैं। तुम्हें समझना होगा कि शक्ति का सही उपयोग ही धर्म है। श्री कृष्ण ने हाथ उठाकर सभी को शांति का संदेश दिया। यदि तुमने अन्याय का मार्ग चुना तो युद्ध अनिवार्य होगा, पर यदि तुमने धर्म अपनाया तो तुम्हारा राज्य और प्रजा सुरक्षित रहेंगे। कौरवों के मन में डर और संकोच दोनों घूमने लगे। वे शांत हो गए, लेकिन अपने घमंड से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए। सभा का माहौल अब तनाव और संभावना का मिश्रण बन चुका था। जैसे युद्ध से पहले का शांत और गहरा समय, सभा में भारी मौन था। कौरवों के मन में डर और गुस्सा दोनों का मिश्रण उभर रहा था। दुर्योधन ने अपने घमंड को दबाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसकी मुखरता फूट पड़ी। परशुराम और कृष्ण, तुम दोनों केवल शब्दों से डर पैदा कर सकते हो। हमारी शक्ति और शौर्य को
तुम परख नहीं सकते। दुर्योधन ने गर्जित स्वर में कहा। कौरवों की सेना जो दूर से खड़ी थी अपने राजा के शब्दों से उत्साहित हो गई। वे अपने शस्त्र उठाकर तैयार हो गए, जैसे युद्ध का माहौल स्वतः ही उपस्थित हो गया हो। परशुराम जी ने गंभीर दृष्टि से फरसा उठाया और कहा, तुम्हारा घमंड ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, अन्यथा यह विनाश लाती है। श्री कृष्ण ने हाथ उठाया और शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह चेतावनी है। यदि तुमने अन्याय का मार्ग अपनाया तो परिणाम अनिवार्य है, लेकिन यदि तुमने धर्म का मार्ग चुना तो तुम्हारे राज्य और प्रजा सुरक्षित रहेंगे। दुर्योधन ने आंखें लाल कर दी और तेजी से कहा, पर हम शांति की शिक्षा नहीं लेना चाहते। हमारी शक्ति और विजय अपराजेयी है। तब परशुराम जी ने तलवार चमकाई और सभा में प्रकाश फैल गया, जैसे न्याय और धर्म का प्रतीक आत्मा से बाहर निकल आया हो। श्री कृष्ण की दृष्टि भी गहन हो गई और वे अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर तैयार हो गए। सभा में खामोशी छा गई। कौरवों को समझ आ गया कि वे केवल बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकते। उनके सामने दो दिव्य अवतार खड़े थे, एक तीव्र युद्ध में निपुण और दूसरा शांति और ज्ञान का प्रतीक। परशुराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध अब केवल संभावना नहीं, अनिवार्यता बन चुका है। यदि तुमने अहंकार और अन्याय का मार्ग छोड़ा तो तुम बच सकते हो, अन्यथा धर्म की तलवार तुम्हें काटेगी। श्री कृष्ण ने जोड़ते हुए कहा, कौरवों, यह समय निर्णय का है। तुम्हारे भीतर की वीरता का असली मूल्य तभी दिखेगा जब तुम धर्म के मार्ग को अपनाओगे, अन्यथा इतिहास तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। सभा के माहौल में अब स्पष्ट रूप से भय और सतर्कता दिखाई देने लगी। कौरव अपने घमंड और शक्ति के बावजूद समझ गए कि वे दो दिव्य शक्ति और ज्ञान के सामने अकेले हैं। कौरवों की सभा में धर्म से विमुख कौरव अपने गर्व और मोह में डूबे बैठे थे। तब परशुराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, दुर्योधन, गर्व और अधर्म का अंत सदा विनाश में होता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ ताकि तुम समझो कि जिसने धर्म छोड़ा उसे अंत में क्या प्राप्त हुआ। सभा शांत हो गई। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, बोलिए परशुराम जी, आज धर्म का संदेश इस सभा में गूंजने दीजिए। परशुराम जी ने कहना आरंभ किया। बहुत समय पहले सौदास नाम का एक राजा हुआ। वह बलवान था, पर धीरे धीरे अपने वैभव के अहंकार में डूब गया। उसे लगा कि पूजा पाठ, यज्ञ, ब्राह्मणों को दान देना सब व्यर्थ है। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि कोई देवता की पूजा न करे, कोई ब्राह्मणों को दक्षिणा न दे। धीरे धीरे उसके राज्य में धर्म लुप्त हो गया और अज्ञान ने सब पर पर्दा डाल दिया। एक दिन वह राजा शिकार पर निकला। जंगल में उसने एक साधु को देखा जो शिष्यों को कथा सुना रहा था। साधु कह रहा था कि जो मनुष्य चित्रगुप्त जी का स्मरण करता है, उनकी कथा सुनता है, वह अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। राजा के भीतर कुछ पिघल गया। वह घोड़े से उतरा और साधु के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैंने धर्म का अपमान किया है। वह बोला, मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताइए। साधु ने कहा, धर्म लौटाना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। राजा ने वहीं से अपने सैनिकों को संदेश भेजा, आज से मेरे राज्य में फिर से पूजा होगी, ब्राह्मणों को दान मिलेगा और धर्म की ज्योति पुनः जलेगी। राजा ने चित्रगुप्त जी की आराधना की, दान दिया और विनम्रता से सबको धर्म पालन का उपदेश दिया। समय बीतता गया और जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत उसे ले जाने पहुँचे, पर तभी स्वर्ग में चित्रगुप्त जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजा सौदास ने अंत समय में धर्म को पुनः स्थापित किया, मेरे नाम की कथा सुनी और प्रायश्चित किया, उसके पाप मिट गए हैं, इसे स्वर्ग लोक में स्थान दो। यमदूतों ने उसे प्रणाम किया और स्वर्ग ले गए। परशुराम जी ने सभा की ओर देखा और बोले, कौरवों, यह कथा इसलिए सुनाई ताकि तुम समझो, जब तक पश्चाताप का भाव जीवित है तब तक मुक्ति संभव है, पर यदि अहंकार बना रहा तो महाभारत निश्चित है। सभा में निस्तब्धता छा गई। श्री कृष्ण ने कहा, जो धर्म को छोड़ता है वह विनाश को बुलाता है और जो धर्म को अपनाता है उसे स्वर्ग स्वयं बुला लेता है।
सभा के माहौल में अब स्पष्ट रूप से भय और सतर्कता दिखाई देने लगी। कौरव अपने घमंड और शक्ति के बावजूद समझ गए वे दो दिव्य शक्ति और ज्ञान हैं और उनके सामने वो अकेले हैं। इस प्रकार सभा का यह दृश्य भविष्य के निर्णायक युद्ध महाभारत के पहले संकेतों से भरा हुआ था। दो अवतार परशुराम जी और श्री कृष्ण ने कौरवों के घमंड को चुनौती दी और न्याय, धर्म तथा शांति का संदेश देने के लिए स्वयं खड़े रहे। कौरव अब शांत थे, परंतु उनके भीतर की लालसा और अहंकार का संघर्ष जारी था। यह सभा केवल पूर्वाभास थी उस महान युद्ध की जो भविष्य में कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़े जाने वाले थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।